Hello, dear students. How are you? Again, a very warm welcome to all of you. In our online school education class, myself, Vaishali Dubey. Students, today we are going to start lesson number 4, Children, written by S.W. Longfellow of your 10th class. You can see the picture of the poet on the screen. This picture is of the poet S.W. Longfellow. His full name is Henry Wordsworth Longfellow. He was born in America and became famous as a poet and educator. So now let's start about the poem. बच्चों, आप यह जो लिखी हुई प्रेजेंटेशन है ये 23 नंबर के पेज पे टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. अबाउट द पोएम, पोएम के विषय में. द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन. दी गई कविता बच्चों के विषय में है. द पोएट सेज दैट, कवि कह रहे हैं कि चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव्स अस फ्रॉम एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ. बच्चे, स्प्रेड मतलब फैलाना, जॉय यानी खुशियाँ. बच्चे खुशियाँ फैलाते हैं और एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ मतलब जीवन की चिंताओं को, रिलीव यानी होता है मुक्त करना. बच्चे खुशियाँ फैलाते हैं और जीवन की चिंताओं को मुक्त करते हैं हमसे. Their careless happy looks are more valuable than the wisdom of books. उनका बेपरवाही की जो खुशियाँ होती हैं वह किताबों की बड़ी बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से भी ज़्यादा कहीं वैल्यूएबल मीन्स कीमती हैं. विजडम यानी बुद्धिमत्ता. ही कंपेयर्स दैम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग. और कवि ने उनको बड़े मीठे गीत से कंपेयर या तुलना की है. टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स. कवि उनके लिए कह रहे हैं कि वह स्वयं, कौन, बच्चे. लिविंग पोएम्स मीन्स जीती जागती कविताएं. बच्चे स्वयं जीती जागती कविताएं हैं. एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस. और बाकी सब कुछ क्या है? लाइफलेस मीन्स निष्प्राण है. चलिए हम कविता के स्टैंजास को समझते हैं. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. कम टू मी ओ ई चिल्ड्रेन, ओ ई चिल्ड्रेन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. पहली लाइन में कवि कह रहे हैं कम टू मी, ओ ई, वाई ई. ई मीन्स होता है, ये ओल्ड यूज वर्ड है जिसका अर्थ होता है यू. यू यानी होता है तुम. कवि कह रहे हैं मेरे पास आओ ओ मेरे बच्चों. कम टू मी मतलब कम यानी आना, टू मी मतलब मेरे पास. तो कवि कह रहे हैं मेरे पास आओ ओ मेरे बच्चों, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले. क्योंकि मैं आपको आपके नाटक में सुनता हूँ. HEAR, हियर मीन्स होता है सुनना. प्ले मतलब नाटक. मैं तुमको अपने नाटक में सुनता हूँ. एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी. और वह प्रश्न की, परप्लेक्स यानी होता है परेशान करना, मी यानी मुझे. और जो कुछ सवाल मुझे हैरान कर गए, परप्लेक्स पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. और जो सवाल मुझे परेशान कर गए, हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, बहुत दूर. हैव अवे मतलब होता है दूर, क्वाइट यानी पूर्ण रूप से, वैनिश यानी गायब हो जाना. तो वो प्रश्न जो है बहुत दूर गायब हो गए हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. ई ओपन द ईस्टर्न विंडोज. ईस्टर्न, EAST, ईस्ट वर्ड से आप परिचित हैं. ईस्ट यानी होता है पूर्व और ईस्टर्न यानी पूर्वी. विंडोज मीन्स खिड़कियां, है ना. ही, ई मतलब तुम, ओपन यानी खोलना. तो क्या हुआ? तुमने पूर्वी खिड़कियां खोली. दैट लुक्स टूवर्ड, दैट लुक टूवर्ड्स द सन. जो सन मतलब सूरज, टूवर्ड यानी के सामने, लुक यानी देखती हैं. तो जो सूर्य की ओर क्या है? देखती हैं. वेयर मतलब यही कि जब ईस्टर्न विंडोज का मतलब पूर्व की खिड़कियां खोलेंगे तो स्वाभाविक है वो खिड़कियां किस तरफ देखेंगे? पूर्व की तरफ ही देखेंगे ना. और वहाँ क्या है? सूरज. इसलिए दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो सूर्य की ओर देखती हैं. वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ पर विचार के गीत गाना गा रहे हैं.
या जहाँ विचार जो है गाती हुई क्या है, चिड़िया है। स्वेलोज यानी होता है ये एक प्रकार की चिड़िया का नाम है, लंबी चोंच वाली चिड़िया होती है। एंड द ब्रुक ऑफ मॉर्निंग रन, और जहाँ मॉर्निंग यानी सुबह, रन यानी दौड़ना, जहाँ पर सुबह की धूप की नदी है, जहाँ सुबह धूप की नदी है या धूप की नदी जहाँ चल रही है। इन योर हार्ट्स आर द बर्ड्स एंड द सनशाइन, तुम्हारे हृदय में बर्ड्स यानी पक्षियाँ, सनशाइन यानी सूरज की धूप। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, और तुम्हारे In your hearts are the words and the sunshine. In your thoughts the brooklets flow. तुम्हारे हृदय में पक्षियाँ और सूर्य की चमक है। अब यहाँ किसी के हृदय में पक्षी सूर्य की चमक से तात्पर्य, कवि ने कहा है पक्षी मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर चिड़िया और सूर्य का प्रकाश है। मतलब वर्ड्स मीन्स का यहाँ जो मीनिंग है वह अच्छे विचार है। वर्ड्स सबसे मीनिंग क्या है कवि का, अच्छे विचार हैं। और सनशाइन मतलब खुशियाँ, सनशाइन का मीनिंग कैसे लिया गया है, खुशियों से। तुम्हारा जो है वर्ड्स मीन्स अच्छे विचार, खुशियों का प्रतीक, और सनशाइन जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो तुम्हारे अंदर बर्ड्स और सनशाइन है। इन योर थॉट्स आर ब्रुकलेट फ्लो, और जो आपके विचार जो हैं, थॉट यानी क्या होता है, विचार, आपके विचार जो हैं बहुत छोटी छोटी नदियों के समान है। ब्रुकलेट फ्लो मतलब नदियों का बहना। बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम, पर मेरे मन में क्या है, पर मेरे मन में क्या है, पतझड़। ऑटम यानी क्या होता है, पतझड़, AUTUMN, ऑटम यानी पतझड़। एक ऐसा सीजन, समर और विंटर के बीच के सीजन को ऑटम कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में पतझड़ कहते हैं। जिस समय पेड़ों की डालियों से पत्ते सूख सूख कर नीचे गिर जाते हैं और सुनसानी रहती है। तो कवि ने अपने लिए, स्वयं के लिए क्या, माइंड यानी खुद के लिए कहा है कि मेरे अंदर क्या है, विंड ऑफ ऑटम यानी पतझड़ की हवा। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और पहले, फर्स्ट फॉल का मतलब होता है पहली बार गिरता हुआ बर्फ, पहले शीत ऋतु वाली बर्फ। नेक्स्ट स्टैंजा, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर, ओ मेरे बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में धीमे से यह बात बताओ। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर, विस्पर यानी होता है धीरे से कहना, ईयर यानी होता है कान। तो कभी कह रहे हैं ओ मेरे बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में धीरे से यह बताओ क्या, वॉट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, ये चिड़िया और हवा जो गा रही हैं वह क्या कह रही हैं। ये जो चिड़िया और हवा जो गा रही हैं वह क्या कह रही हैं। इन योर सनी एटमॉस्फेयर, खुले धूप वाले वातावरण में, खुले धूप वाले वातावरण में ये क्या गा रही हैं, क्या कह रही हैं, मुझे सुनाओ। नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर व्हाट आर ऑल आवर कॉन्ट्रीबिंग्स, और कभी कह रहे हैं फॉर व्हाट ऑल आवर कॉन्ट्रीबिंग्स, CONTRIVINGS, कॉन्ट्रीबिंग्स यानी होता है जीवन की योजनाएं। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी किताबों की, बड़ी बड़ी किताब, बुद्धिमत्ता वाली जो बातें हैं। तो कभी कह रहे हैं जो हमारे जीवन की योजनाएं और जो की बुद्धिमत्ता है, जो किताबों की बातें हैं। when compared with your cases and the gladness of your looks, तो कभी कह रहे हैं cases, CARESSES, cases का मीन्स होता है लविंग टच, जिसको बोलते हैं हम दुलारना। क्या बोलते हैं जिसे हम, तो टच ऑफ लव ऑफ अफेक्शन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो हमारे जीवन की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं या बड़ी चतुर योजनाएं हैं या जो किताबों की बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें हैं, जब उनकी तुलना की जाती है तुम्हारे दुलार से, प्यार से, तुम्हारी प्रसन्नता से, तो वे सब निष्प्रभावी हैं। सबसे अच्छा तुम्हारा क्या है, प्यार, दुलार और प्रसन्नता है। तुम्हारे श्लोक के आगे ये सारी चीज़ें
कोई काम की नहीं। ई आर बेटर देन ऑल द ballads, BALLADS, ballads यानी होता है कहानियों को कविता या पोयम के थ्रू कहना। तो कवि कह रहे हैं कि तुम सभी बलाट से अच्छे हो। दैट एवर संग आर सैड, जो भी कविता हैं गाई गई हैं। फॉर ई आर लिविंग पोएम्स, तुम जीती जागती कविता हो। कवि ने इस लाइन में कहा है बच्चों के लिए कि तुम जीती जागती कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और बाकी सब जो है मृतप्राय है, निष्प्राण है। बच्चों, हमने कविता की लाइन को समझे। अब हम ग्लॉसरी वर्ड्स यानी शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। आप 23 नंबर पेज अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स, PERPLEX। परप्लेक्स मीन्स होता है टू फील कंफ्यूज्ड एंड एंग्जाइज बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, जिसको हम कह सकते हैं उलझाना या परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड वैनिश, VANISH। वैनिश मीन्स टू डिसअपियर सडनली, गायब हो जाना या गायब। SWALLOW, ये नाउन वर्ड है। अ स्मॉल बर्ड विथ लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स एंड अ टेल विथ 2 पॉइंट्स। एक लंबी चोंच वाला पक्षी हम जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड BROOK, ब्रुक यानी अ स्मॉल रिवर, छोटी नदी या नाला। AUTUMN, ऑटम, नाउन वर्ड। द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन समर एंड विंटर, गर्मी और ठंडी के बीच का समय, जिसको हम कह सकते हैं पतझड़। विस्पर, WHISPER, विस्पर मीन्स ये वर्ब फॉर्म है टू स्पीक वेरी क्वाइटली टू समबडी सो दैट अदर पीपल कैन नॉट हियर व्हाट यू आर सेइंग। विस्पर का मतलब है ऐसे बोलना जिसमें कोई व्यक्ति दूसरा ना सुन सके, जिसको हम कह सकते हैं धीमे बोलना, फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीविंग्स, CONTRIVINGS। कॉन्ट्रीविंग्स यानी होता है, ये नाउन वर्ड है। क्लेवर प्लान्स मीन्स चतुर योजनाएं। नेक्स्ट वर्ड कैरेस, CARESS, अ जेंटल टच, आर्किस टू शो दैट यू लव समबडी, जिसको हम दुलार कह सकते हैं, प्यार दुलार। नेक्स्ट वर्ड ballads, BALLAD, ballad, a song or poem that tells story। BALLAD, ballad, a song or poem that tells a story means जिसको हम कह सकते हैं कहानी को गा गा कर के कहना। लास्ट वर्ड YEE, ओल्ड यूज वर्ड है, ये प्रोनाउन है यू का। ओल्ड यूज प्रोनाउन वर्ड, अ वर्ड मीनिंग यू, स्पेशली प्लूरल फॉर्म। किसके लिए किया जाता है ये? प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल मीन्स बहुवचन, और बहुवचन क्योंकि ये कविता किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए, तो बच्चों प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए ई वर्ड का यूज हुआ है। On your textbook page number 24, we have to discuss exercises of this poem. First one is word power. Question: match the words with their meanings. दिए गए शब्दों को उनकी अर्थ से मिलाइए। फर्स्ट वन इज AWAY, अवे। अवे मीन्स होता है टू अ डिफरेंट प्लेस, कहीं दूर चला जाना। SUNNY, सनी। सनी मीन्स होता है विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट मतलब चमकदार प्रकाश के साथ। GLAD, ग्लैड मीन्स हैप्पी। HAPPY, हैप्पी यानी खुश, प्रसन्न। QUITE, क्वाइट यानी होता है कंप्लीटली, पूर्ण। विजडम, WISDOM, विजडम मीन्स होता है द एबिलिटी टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन, जिसको हम कह सकते हैं बुद्धि, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। हमने जो लाइन्स हैं उनको 2 डिफरेंट कलर में इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसे अपने पेज नंबर 24 पे देख सकते हैं। ये स्टैंजा है
4th नंबर की स्टैंजा है. You can see this lines of stanza on your 22 number page. This is a 1 2 3 4th number stanza. Come to me, O ye children. यहाँ क्या fill होगा? O ye children. And whisper in my ear. And के बाद क्या fill होगा? Whisper in my ear. What the words? इसके बाद and the winds are singing in your sunny atmosphere. Next, we have to discuss question and answer of this poem. First one, what happens when the poet looks at the children playing? जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो क्या होता है? When the poet looks at the children playing, his anxieties vanish away. जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं. अवे मीन्स दूर हो जाना. Where do the windows open? खिड़कियां कहाँ खुलती है? हमने पोयम में देखा था ईस्टर्न साइड, मॉर्निंग साइड, मॉर्निंग सन साइड. The windows open towards the morning sun. Next, what lies in the heart of the children? बच्चों के दिल में क्या रहता है? Words and sunshine. In the words and sunshine lie in the hearts of the children. ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है. सेकेंड क्वेश्चन जो वेयर डू द विंडोज ओपन, यह भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है. नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द केयर सेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक्स? कवि बच्चों के द्वारा प्यार से सहलाने और उनके चेहरों की तुलना किससे करते हैं? The poet compares the caresses and looks of the children with the contrivings and wisdom of grown-ups. काहे से किया था? चतुर योजनाओं और बुद्धिमत्ता से करते हैं. Next question. This is long answer type question. First one is, फर्स्ट, when do the problems of the poet end and why? कवि की समस्याएं कब खत्म हो जाती हैं और क्यों? The problems of the poet come to an end when he comes close to the children. कवि की समस्याएं समाप्त हो जाती है जब वह बच्चों की संगति में आते हैं. It so happens because when he hears the happy voices of playing children, all the anxieties of life vanish away. कवि कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वे खेलते हुए बच्चों की खुशी से भरी आवाज़ें सुनते हैं तो उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ does the poet compare his heart with that of children? कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों से कैसे करते हैं? Comparing his heart with that of children, the poet says that the heart of children have words, enthusiasm and sunshine, freshness in them. But in his heart he says blows the wind of autumn, old age, and it has the first fall of the snow. Dullness means अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से करते हुए कवि कहते हैं कि बच्चों के हृदय में है पंछी, ब्रैकेट में लिखा है एंथुसियाज्म मीन्स उत्साह. पंछी की तुलना किससे की गई है? उत्साह से. और क्या? सनशाइन मतलब धूप की चमक या ताजगी से, फ्रेशनेस. परंतु उसके हृदय में पतझड़ की पवन, विंड ऑफ ऑटम मतलब पतझड़ की पवन, जिसको हम कह सकते हैं बुढ़ापा. एंड इट हैज़ द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो यानी मतलब डलनेस. कहना का मतलब है प्रथम हिमपात की हिम, या जिसको कह सकते हैं डलनेस मतलब निरुत्साही. इस तरह से कवि ने तुलना की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू? डू यू एग्री विद द कंपैरिजन? बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है?
बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है? क्या तुम इससे सहमत हो? द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर टू द विजडम ऑफ बुक्स। बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किताबों के ज्ञान से की गई है। आई एग्री विथ दिस, मैं इससे सहमत हूँ विथ दिस कंपैरिजन, बिकॉज ट्रू विजडम इज द सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि वास्तविक ज्ञान ही प्रसन्नता का स्रोत होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज, why does the poet say that the children are better than all the ballads? कवि क्यों कहते हैं कि बच्चे सभी गीतों से बेहतर हैं? BALLADS, बलाड यानी मैंने आपको बताया है कहानियों को कविता के थ्रू कहना। सभी गीतों से, कवि या कविता या गीतों के थ्रू कहने। IMP क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में। द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द ballads बिकॉज दे themselves आर लिविंग पोयम। कवि के इसलिए उनको सभी कविताओं से बेहतर मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे स्वयं जीती जागती कविताएं हैं। वाइल ऑल द अदर पोयम एंड बलाड्स आर लाइफलेस, जबकि बाकी सभी कविताएं जो हैं या सभी बलाड्स जो हैं वो लाइफलेस हैं, निष्प्राण हैं। दैट्स ऑल ऑफ दिस पोयम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम। थैंक यू।